रोहतक सीनियर मेयर राजकमल सहगल और डिप्टी मेयर अनिल कुमार ने आज रोहतक नगर निगम में शपथ ली और अपना पदभार ग्रहण किया। इस मौके पर रोहतक के पूर्व सहकारिता मंत्री मनीष ग्रोवर, रोहतक नगर निगम के मेयर मनमोहन गोयल भी इस कार्यक्रम में हुए शामिल। पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर ने कहा कि हमारा लक्ष्य रोहतक की तमाम समस्याओं को खत्म करना है। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास के नारे पर कर रही है काम। पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर ने डिप्टी मेयर और सीनियर मेयर को दी बधाई। सीनियर मेयर राजकमल सहगर ने कहा कि हमारा मुख्य लक्ष्य रोहतक शहर का विकास करना है और रोहतक की सभी समस्याओं का हल जल्द से जल्द किया जाएगा। आज पार्षद द्वारा चुना हुआ जिम्मेवारी आज उन्होंने संभाली है और मैं आपके चैनल के माध्यम से अपील करता हूं कि रोहतक शहर को जिस तरह स्वच्छता में हम लोग देश में 39वें नंबर पर हैं और हरियाणा में नंबर 2 पर हैं, ऐसी सभी पार्षद मेयर के सहयोग से मिलकर ये रोहतक शहर को स्वच्छता पे और नंबर 1 पर लाने की कोशिश करेंगे। और इसके साथ कुछ समस्याएं हैं, जैसे डेयरियां हैं, डेयरियों की वजह से शहर के अंदर सीवर जाम लगा रहता है और डेयरियों के लिए ये हाउसफुल प्रस्ताव पास करके ये सरकार से इम्प्लीमेंट कराएंगे। डिप्टी मेयर का पद ग्रहण समारोह में रोहतक के शहरवासी इस प्रकार आशीर्वाद दे रहे हैं कि हमारे लिए बड़े सौभाग्य का समय है कि सभी मिलकर हमसे अपेक्षा कर रहे हैं कि हम शहर का विकास करें। और हम सब ने भी पिछले 2 सालों में भी सब मिलजुल कर शहर के काम के लिए हम इकट्ठे रहे हैं और आगे भी रहेंगे। मनीष ग्रोवर जी पूर्व मंत्री हरियाणा सरकार और हमारी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करता हूँ। मातृशक्ति भी हमें आशीर्वाद देने के लिए आई है। अभी मेरे सम्मानित आशा वर्कर्स, सभी मेरे अफसरान जितने भी यहाँ पर पहुँचे हैं, मैं सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्तागण, पूर्व में रहे नगर पालिका के प्रधान आदरणीय रमेश सहगल जी, मेरे चाचा तुल्य राजीव शर्मा जी, पूर्व में विधायक रही सीता नारायण रही, और अन्य जितने भी यहाँ पहुँचे हैं, हमारे पूर्व में मंत्री माननीय मनीष ग्रोवर जी, हमारे मनमोहन गोयल मेयर साहब, हमारे डिप्टी मेयर भाई अनिल कुमार जी, और समस्त जितने भी मेरे 22 के 22 हम लोग सभी पार्षदगण हैं। और मैं सभी पार्षदों का, जिन्होंने तहे दिल से मुझे आशीर्वाद देकर इस सीट को सौंपा है, और ये उन्हीं के आशीर्वाद से मुझे ये सीट उपलब्ध हुई है, जो दी गई है। पार्टी ने मेरा नाम, भारतीय जनता पार्टी ने मेरा नाम सीनियर डिप्टी मेयर के लिए रखा था। निर्विरोध मुझे सभी पार्षदों ने मुझे बनाया। मैं उन्हीं का सभी का दोबारा तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, जिनकी बदौलत मुझे इतना मान और सम्मान मिला है। मैं सभी का हाथ जोड़ के शुक्रिया। उन वर्गों के लोगों को जिनको धक्के ना खाने पड़े निगम के अंदर आकर के, कोई अफसर काम नहीं करता या कोई निगम का अधिकारी उनकी नहीं सुनता, उसके लिए एक जनता दरबार हर महीने हम लगाएंगे। मैंने पहले भी कहा था, जिसमें हमारे मेयर साहब माननीय मनमोहन गोयल जी, मैं स्वयं सीनियर डिप्टी मेयर, स्वयं अनिल कुमार जी हमारे डिप्टी मेयर, प्लस सभी पार्षदगण और प्लस हमारे प्रदीप गुदारा जी कमिश्नर साहब इसमें मौजूद रहेंगे, सभी पार्षद मौजूद रहेंगे, ताकि आम लोगों तक सुविधा जो नहीं पहुंच पा रही, इतनी योजनाएं हमारी चाहे प्रदेश की हों चाहे केंद्र की हों, सभी की सभी उस ज़रूरतमंद तक, लास्ट तक, उस व्यक्ति तक पहुंचने का काम जो है हमारे सारे भारतीय जनता पार्टी के मेरे जितने भी 168 बूथों के कार्यकर्ता हैं, सभी ने जिम्मा उठाया है। कोई बुजुर्ग, कोई गरीब आदमी इस जो सुविधाएं हैं उससे वंचित ना रहे। मैं सबसे पहले आज माननीय पूर्व मंत्री सहकारिता मंत्री मनीष ग्रोवर जी, हमारे शहर के फर्स्ट पर्सन मनमोहन गोयल जी और मेरे सभी पार्षद साथियों ने आज जो मेरे पर भरोसा जताया है और जो मेरे को जनता की सेवा के लिए जो कुर्सी पर बिठाया है, मेरा सबसे पहला ध्येय रहेगा स्वच्छ पानी और सीवर की समस्या। इसके बाद जो निगम के अंदर जो धक्का मुक्की हो रही है, इसको हम बिल्कुल नहीं होने देंगे। नगर निगम रोहतक में जो पार्षद द्वारा और सरकार द्वारा मनोनीत किए गए थे श्री राजकुमार सहगल जी, वरिष्ठ महापौर, और हमारे उप महापौर श्री अनिल कुमार जी, आज इन दोनों महानुभावों ने नगर परिषद नगर निगम रोहतक में अपने पद ग्रहण किए
हम उनका यहाँ पर पद ग्रहण करने पर हार्दिक स्वागत करते हैं और अभिनंदन करते हैं। रोहतक में निकाला गया कैंडल मार्च। खेल जगत के सैकड़ों लोगों ने दी श्रद्धांजलि। दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए की गई प्रार्थना। योगेश्वर दत्त ने कहा कि ये प्री प्लान कांड है और इसकी जांच CBI से होनी चाहिए। में आज जितने भी अखाड़े हैं सभी पहलवानों ने और जितने भी यहाँ के हैं सब ने कैंडल मार्च निकाला। जितने ये जो 6 हत्याएँ हुई हैं इसमें 5 हमारे खिलाड़ी थे और एक 2.5 साल का मासूम बच्चा सरताज था। उनको श्रद्धांजलि देने के लिए आज कैंडल मार्च निकाला था। और ये है कि ऐसा अपराध आगे ना हो इतना, क्योंकि कोई सीमा नहीं है ना तो कुछ हमारे पास संबंध कहने के लिए। अब तो ये है कि जितने भी लोग इसमें आए जो भी षड्यंत्रकारी हैं जल्दी से जल्दी पुलिस तक पहुँचे। और ये कुश्ती के साथ साथ पूरे खेल जगत पे दबा है। और आज हम अपने आप को शर्मसार महसूस कर रहे हैं कि ये जो घटना घटी है कुश्ती में घटी है और खेल में घटी है। क्योंकि आज तक के इतने लंबी अपने कुश्ती लड़ी है, इतना लंबा कैरियर भी रहा है, आज तक ऐसी घटना में कभी सुनी नहीं थी। और सबसे बड़ा दुख ये है कि साथ रहने वाले, जिसका मतलब एक आभास भी नहीं, वो कल्पना भी कर सकते, साथ रहने वालों ने ये काम किया है। और एक 2.5 साल के मासूम बच्चे को जिसको पता भी नहीं तो भगवान का रूप है, जिसको पता भी नहीं अच्छा बुरा क्या है, दोस्त दुश्मन क्या है, वो भी इसका शिकार हुआ है। इसलिए यही है कि और भी जितने भी इसमें इन्वॉल्व हैं सब तक पुलिस जल्दी से जल्दी पहुँचे और इनको न्याय मिले किसी भी एंगल से। क्योंकि 10 साल की नौकरी भी थी इसमें। और वैसे भी हम किसी आम इंसान से भी बात करते तो लगता नहीं कि इतना बड़ा अपराध कोई एक इंसान बिना प्लानिंग के कर सकता है। कितना बड़ा किसी भी एंगल से चीज़ लगती नहीं कि एक आदमी इतने सोच विचार से इतनी चीज़ें करके और इतना बड़ा कदम उठा। खिलाड़ी भी और कोचेज के लिए भी एक शर्म की बात है, कुश्ती जगत के जितने उनके लिए, क्योंकि ये कोच का काम करे। और हमारे देश में तो गुरु को भगवान का दर्जा दिया गया है। और जब भगवान का दर्जा देने के बाद तो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती है, क्योंकि भगवान से बड़ा कोई भी नहीं। उसके बाद अपने स्टूडेंट को, अपने साथियों को के साथ ऐसा घृणित काम करने के बाद सजा की भी कलम टूटती है और शब्द ख़त्म हो जाते हैं। और इसके जितने भी मतलब इसके बारे में शब्द बोले वो ही कम शब्द पड़े। जाँच होनी चाहिए। अगर परिवार वाले CBI जाँच की मांग करते तो वो भी होनी चाहिए। मैं सरकार से भी ये अनुरोध करूँगा कि परिवार वाले जो चाहते हैं, उनकी जो खिलाड़ी चाहते हैं उनकी बात सुनी जाए और जिस तरीके की वो जाँच चाहते हैं वो जाँच की जाए। पुलिस ने वैसे ये कांड होते ही पूरी सतर्कता दिखाई और अगले दिन वो दिल्ली पुलिस ने पकड़ा भी। पर जो साथ में ये भी ज़रूरी है कि साथ में कोई और लोग तो नहीं है, तो अगर वो रहे तो उनको भी पकड़ना बहुत ज़रूरी है। कामकाजी महिलाओं के साथ छेड़छाड़ पर वर्कशॉप का आयोजन। पंजाब यूनिवर्सिटी से ट्रेनर प्रोफेसर अभिनव निधि ट्रेनिंग इंटरनल कमेटी का हुआ गठन। जो ट्रेनिंग पोस्ट की जा रही है, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट इन वर्क प्लेस, मतलब कोई भी महिला कहीं भी काम करने जाती है और उसके बदले में पैसे लेती है तो वर्क प्लेस पे किसी भी प्रकार की हरासमेंट उसके साथ हो सकती है। नॉट ओनली सेक्सुअल बट कई मतलब टीज़ करना, छूना नहीं, गलत तरीके से देखना, तानेबाजी करना, छिट्टाकसी करना, ईव टीजिंग करना, तो कई प्रकार की घटनाएं हैं जो वर्क प्लेस में होती हैं और वो कमेटी ना होने के कारण वो किसी से शेयर नहीं कर सकती। इसलिए यहाँ जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं रोहतक डिस्ट्रिक्ट में, उन सब की हमने इंटरनल कंप्लेंट कमेटी भी बनाई है और हमने डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक्स की भी इंटरनल कमेटी हैं और हमारे DC साहब ने हमारे डिस्ट्रिक्ट की इंटरनल कमेटी बना रखी है जो डिस्ट्रिक्ट लेवल समस्याओं को सोल्व करती है। और उसमें हमने 100% मेंबर्स को आज यहाँ बुलाया है ताकि मेंबर्स को क्लियर हो जाए कि किस प्रकार की हरासमेंट को वो सेक्सुअल हरासमेंट में लें और इंटरनल कमेटी के जो डिसीजन है वो सही और प्योर हो।
शहीद किसान दीपक की शोक सभा में पहुंचे विधायक बलराज कुंडू। शहीद के परिवार को दी 2 लाख की आर्थिक सहायता। शहीद की पत्नी को फ्री बस सेवा में दी नौकरी। शहीद के दोनों बच्चों की पढ़ाई लिखाई का उठाया जिम्मा।